जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं जेठ माह की। आज बात कर लेते हैं साल के नव वर्ष के तीसरे महीने की। आज बात कर लेते हैं सबसे बड़े महीने की। आज बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा त्योहार वाले महीने की। और आज बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा पुण्य देने वाले महीने की। इस जेठ माह में हम किन देवी देवताओं की पूजा करें, किस चीज का दान करें, इसका महत्व क्या है, क्यों है जेठ का महीना इतना महत्वपूर्ण, इस जेठ माह में क्या कार्य भूल कर भी ना करें, इस जेठ माह में किन चीजों का ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ ज्येष्ठ माह की, जो कि 24 मई से प्रारंभ हो चुका है और 23 जून तक चलेगा। इस माह में गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है। कहो तो अभी इस समय जो समय आपको वीडियो मिलेगी तो नो तपा चल रहा है। नो तपे के बारे में भी बताऊं कि इस समय जो सूर्य देव है रोहिणी नक्षत्र में है। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होते हैं तो अपनी चरम तेज पर होते हैं, चरम ताप पर होते हैं, इसलिए अत्यधिक गर्मी इस महीने पड़ती है और इन दिनों पड़ भी रही है। तो इस समय सूर्य का जो तेज प्रकाश होता है उससे नदी और तालाब तक भी सूख जाते हैं, इसलिए जेठ के महीने में जल का दान करना श्रेष्ठ माना गया है। पवित्र नदियों में स्नान करना अति उत्तम माना गया है। जेठ के महीने में मैं आपको बताऊं पूजा किनकी करनी चाहिए। हनुमान जी महाराज की पूजा करनी चाहिए, सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए और वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है वरुण जल के देवता हैं, सूर्य देव अग्नि के देवता हैं और हनुमान जी कलयुग के देवता माने गए हैं। इन तीनों की पूजा करने से आपको कठिन समस्याओं से समाधान मिलता है। इस महीने को में मंगल आते हैं बड़े, 4 मंगल आएंगे, उनकी अलग से आपको वीडियो दूंगी। बुढ़वा मंगल भी जिनको कहते हैं। कहा जाता है इन 4 मंगलों में जो जेठ माह में पड़ते हैं, श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष पूजा और उपाय करने से आपके जीवन की तमाम परेशानियां संकट दूर होते हैं। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बड़े मंगलवार की वीडियो, आप उसे देखिएगा और उसके अनुसार आप कार्य कीजिएगा। इस पवित्र महीने में पूजा पाठ दान धर्म करने से कई प्रकार के ग्रह दोष भी हमारे समाप्त हो जाते हैं। इस महीने में बहुत सारे त्योहार आते हैं। निर्जला एकादशी इसी में आती है, गंगा दशहरा इसी में आता है और इसमें शनि जी का जन्मदिन यानी शनि जयंती इसमें आती है। बट सावित्री वृक्ष की पूजा इसमें आती है, यानी कि बड़मावस जिसे कहते हैं, वो इस महीने में आती है। कहा जाता है जेठ माह में हनुमान जी महाराज की मुलाकात भगवान श्री राम से हुई थी, इसलिए इस महीने में मंगलवार का व्रत रखने से साधक को विशेष लाभ मिलता है। यानी कि मैंने आपको बताया ना 4 मंगल आएंगे, उनकी अलग से वीडियो दूंगी और आपको पता चलेगा आपके कष्टों का नाश श्री हनुमान जी महाराज चुटकियों में कैसे करते हैं। जल का इस महीने में महत्व है, क्योंकि जेठ का महीना चल रहा है। जल की कमी हो जाती है शरीर में भी और पृथ्वी पर भी, तो इसलिए पेड़ पौधों में जल बराबर देते रहना चाहिए जो है। और इसके साथ साथ एक वीडियो और भी मुझे याद आती है कि तुलसी जी में जल देने के लिए किसी ने मुझसे पूछा था कि रविवार में नहीं दे रहा, एकादशी में नहीं देना, और गर्मी में तो आप जल दिए बिना रह नहीं सकते। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो ऐसे चैनल पर है, लेकिन एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि किस प्रकार से आपको अपनी तुलसी जी में नमी बनाकर रखनी है इन गर्मियों में, जिससे वो सूखे और मुरझाए ना। कुछ कहा जाता है कि अगर हम इस महीने में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो इससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। और जेठ माह का जो महीना है इसमें जरूरतमंदों की मदद जरूर करनी चाहिए। पशु पक्षियों को पानी पिलाने से खास लाभ मिलता है। आपको शायद प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि जगह जगह जहां भी संभव हो अपनी गाड़ी में, स्कूटर में अपने साथ पानी की बोतलें रखें, वो बांटते चलें। इसी के साथ साथ कहीं टूटा हुआ आपका आधा मटका है, घड़ा है, मिट्टी का पात्र है या ओपन कोई बर्तन है जिसमें पक्षियों का मुंह जा सके, तो वो पानी आप जगह जगह रख सकते हैं। अगर पशु और पक्षी पानी को पीते हैं तो आपके वो कर्म स्ट्रांग हो जाते हैं और वो आपके वो कार्य बनते हैं जो आपको बहुत सारी पूजा उपाय से भी बन नहीं पाते हैं। इसमें एकादशी जो एकादशी व्रत आएगा, प्रदोष पूर्णिमा विशेष महत्व है। नारद जयंती, शीतला अष्टमी, वट सावित्री व्रत तो आएगा ही। तो इन सारे त्योहारों के लिए भी मैं अलग से अलग आपको वीडियो देती रहूंगी। अभी बात करें कि जेठ के महीने में हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, वैसे तो गर्मी की दोपहरी होती है, हर किसी का सोने का मन करता है। कोशिश करें कि कम से कम सोएं या ना ही सोएं। जेठ के महीने में सोने से बीमारियां अधिक घेर लेती हैं, क्योंकि ये वाला मौसम जो होता है शरीर के अंदर से ताप को बढ़ाता है और पानी की मात्रा जो है कम करता है। इसीलिए लहसुन का, राई का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हो सके तो संभवतः गर्म चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए।
इस महीने में कुछ न कुछ जोड़ने की प्रथा है। यदि आप चाहें तो इस महीने में बैंगन जोड़ सकते हैं। इस महीने में बैंगन का सेवन करना शुभ भी नहीं माना जाता, और आप अगर बैंगन छोड़ देते हैं पूरे 1 महीने के लिए तो आपका 1 महीने में एक चीज छोड़ने का जो क्रम होता है वो पूरा हो जाएगा। और जेठ महीने में अगर आप कोई भी चीज छोड़ते हैं तो अत्यधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो क्यों ना बैंगन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि बैंगन वैसे भी इस महीने में खाने से शुभ फल प्रदान नहीं करता है। किसी भी प्यासे को अपने दरवाजे पे से, चाहे वो पशु हो चाहे वो इंसान हो, जाने ना दें। पूछ कर उससे आग्रह करके कि पानी पिएंगे क्या, और उनको पानी आपको पिलाना चाहिए। इसके साथ साथ कहा जाता है कि जेठ के माह में परिवार के बड़े पुत्र या पुत्री का विवाह भी नहीं करना चाहिए। ये अगर आप जेठ के माह में बड़े पुत्र का या पुत्री का विवाह करते हैं तो वो सफल नहीं माना जाता, इसलिए आपको नहीं करना चाहिए। अगर शास्त्रों की बात करूं तो ज्येष्ठ माह को सभी माह में शुभ माना गया है। ज्येष्ठ माह के स्वामी मंगल हैं और मंगल ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में साहस का प्रतीक माना गया है। सभी नवग्रहों में मंगल को सेनापति का दर्जा प्राप्त है। ज्येष्ठ माह भगवान विष्णु का भी प्रिय महीना है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है, यानी कि आप सभी की पूजा कर सकते हैं। वरुण देव की पूजा करें, सूर्य देव की तो पूजा जरूर करें। अत्यधिक ताप है, सूर्य देव को जल देना तो बिल्कुल भी आप नहीं भूलें। भगवान विष्णु और उनके चरणों से निकलने वाली माँ गंगा और पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा का ज्यादा महत्व बताया गया। इसीलिए कहा गया जेठ महीने में जितना ज्यादा हो सके, अगर आप कहीं भी किसी पवित्र नदी के तट पर या आसपास उस जगह रहते हैं जहाँ पवित्र नदियाँ बहती हैं, चाहे गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, सरयू, जो भी नदी रहती हो, और वहाँ आसपास कहीं रहते हैं तो इस महीने में संभवतः प्रयत्न करें कि 5 दिन तो जरूर से जरूर आप गंगा जी में स्नान करें। किसी पवित्र नदी में भी आप स्नान कर सकते हैं। जल का दान करें मिट्टी के पात्र में, यानी मटका हो, सुराही हो, घड़ा हो, उसमें पानी भरकर आप अगर जल का दान करते हैं तो इससे आपके जीवन में अनेक जो कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अगर संभव हो कहीं आप प्याऊ लगवा सकते हैं, तालाबों में अगर आप चाहें तो पानी मतलब संरक्षण करवा सकते हैं, नहीं तो प्याऊ लगवा सकते हैं। इस महीने में प्याऊ लगवाने का भी विशेष महत्व है। माना जाता है इस महीने का विशेष महत्व आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये महीना इतना महत्वपूर्ण है कि जो कार्य मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए? क्योंकि इस महीने में ये भी माना गया है कि गंगा जी का धरती पर अवतरण हुआ था। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि गंगा जी में स्नान करने का विशेष महत्व है। गंगा दशहरा भी इसलिए मनाया जाता है। गंगा जी में स्नान करने के बाद अगर दान व्यक्ति करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और बाकी जो मैंने आपको बताया वो आप जरूर कर लीजिए। अब एक विशेष चीज बता दूं, यूँ तो आप सब कुछ दान करेंगे ही। जल का दान मैंने बताया, फल का दान मैंने बताया, अन्न का दान मैंने बताया, छतरी दान कर दीजिए, चप्पल दान कर दीजिए, वाटर बोतल ही दान कर दीजिए, ये सब दान करिए। लेकिन विशेष दान करिए तिल का, काले तिल। काले तिल यानी कि जेठ का महीना है, 30 दिन का ये महीना होता है। तो ये हमारे पास जो 24 मई से प्रारंभ हो गया है और 22 जून को पूर्णिमा के साथ ये समाप्त होगा। तो इसलिए इस बीच में जितना भी हो सके आप 30 की मतलब आप बोलूं तो 300 ग्राम काले तिल, सिर्फ 300 ग्राम काले तिल महीने में किसी भी दिन गंगा जी में स्नान कर आप वहीं पर दान कर दीजिएगा। 300 ग्राम काले तिल घर से लेकर जाइएगा, स्नान करिएगा, उसके ऊपर कुर्दक्षिणा रखिएगा और उसको दान कर दीजिएगा। यदि गंगा जी में स्नान करने न जा पाए तो घर में गंगा जल डालकर जल में और आप स्नान करिएगा और उसके बाद 300 ग्राम काले तिल लेकर सभी परिवार वालों का हाथ लगवाकर उन्हें किसी को दान कर दीजिएगा। कष्टों से निश्चित मुक्ति मिलेगी। इस पूरे जेठ माह का आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये महीना, इसलिए इस महीने में जो भी कार्य है, जो भी बताया गया, इसका महत्व बताया गया, वो जरूर करें। तिल का दान जरूर करें, वरुण देव की, सूर्य देव की और मंगल की पूजा अवश्य करें, बजरंग बली जी की पूजा अवश्य करें। जेठ माह में अनेकों पर्व और त्योहार आएंगे, उनसे संबंधित वीडियो आपको आपके इस अपने चैनल पर, ज्ञान सारा चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। आप देखिएगा जरूर, वीडियो को देखकर लाइक जरूर करेगा। आप लाइक करते हैं तो मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है, आपके एक लाइक से मेरा बहुत प्रोत्साहन बढ़ता है और मैं सोचती हूँ अधिक से अधिक चीजें आपको पता हो, अधिक से अधिक ज्ञान आपको प्राप्त हो जाए, प्रत्येक माह का ज्ञान प्राप्त हो, प्रत्येक तिथि का ज्ञान प्राप्त हो, दान क्यों करें, कैसे करें, ये आपको प्राप्त हो। आप घर में ही अपने मंदिर में किस प्रकार छोटे छोटे सरल उपाय करके अपने जीवन की बड़ी बड़ी परेशानियों से दूर हो सकते हैं, ये आपको पता हो। यही इस चैनल पर बताया भी जाता है। क्योंकि मैं हूँ वी कृष्णा और आप देखते हैं मेरा अपना दोनों का यूट्यूब चैनल ज्ञान सारा।
अगर आपको इस तरह की पूजा पाठ की चीजें, शास्त्रीय उपाय, ज्योतिषीय उपाय अच्छे लगते हैं, इनसे आपके काम बनते हैं और आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जब आप इस चैनल को देखना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित आपको फल अच्छा मिलना प्राप्त होगा। आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, झगड़े लड़ाई कलेश दूर होने शुरू हो जाएंगे, आपके कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण करना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।